नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 51 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले अगर हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो ये एक स्क्वेरिश हैंड है। स्क्वेरिश हैंड का मतलब है मेहनत। फिंगर्स शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में व्यक्ति के अंडर काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है। हाथ के हिसाब से हम फिंगर्स में स्ट्रेंथ भी देख पा रहे हैं। शुक्र का माउंट थोड़ा दबा हुआ देख पा रहे हैं। गर्डल ऑफ वीनस दिखाई दे रहा है और काफी सीधी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है। आइए एनालाइज करते हैं हाथ को। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। सूर्य की उंगली काफी ऊंची नजर में आती है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर भी ये थोड़ा ऊंचाई पर है। तो ऐसे में ये सूर्य प्रधान व्यक्तित्व रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर एडमिन जॉब्स में भी देखे जाते हैं और सूर्य से रिलेटेड वर्क अगर ये करते हैं तो उसमें इन्हें ज्यादा बेनिफिट होता है। साथ ही अगर हम देखें तो बुध की उंगली भी काफी ऊंची और अच्छी नजर में आ रही है, जो कि रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर ही नजर में आ रही है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी नजर में आ रही है। जो भी ये कम्युनिकेट करते होंगे काफी स्पष्ट और क्लियर करते होंगे। उंगलियों के फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। यहाँ पर फैलेंजेस ठीक लेंथ में नजर में आ रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस शो करते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र को। गुरु की उंगली का दूसरा फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि की उंगली का दूसरा पर्व दिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स किस तरह से लॉन्ग टर्म मेंटेन करके चलते हैं अपने व्यापार क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में। सूर्य की उंगली का दूसरा पर्व दिखाता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। यदि हम यहाँ पर इस तरह से लाइंस देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कतें शो कर रहा है। यहाँ पर भी मैं इस प्रकार की लाइन काफ़ी बड़ी देख पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस पैदा करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स में। जो भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं, इन लाइंस के थ्रू एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू हमारे माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जीज का जमावड़ा होता है। जो रिक्वायर्ड लेवल पर यहाँ एनर्जी चाहिए वो उतनी नहीं मिल पाती। देखिए, जब भी इस तरह से लाइंस रहती हैं तो इंसान जो है वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का होता है। किसी भी आप ग्रुप में इन्हें बिठा देंगे तो ये वैसी ही बात कर पाएंगे। यहाँ पर यदि हम सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में इस तरह से वी का फॉर्मेशन देखते हैं, इवन जब ये उंगली जोड़ेंगे तब भी यहाँ पर एक गैप रह जाएगा। तो ऐसे में इंसान को जो पैतृक संपत्ति मिलती है वो उतनी मनपसंद की नहीं होती है या कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं होती है और पिता से विवाद भी देखे जा सकते हैं और साढ़े साथी भी ऐसे में ज़रूर देखी जा सकती है जब इस तरह का हमें ऊपर से गैप दिखाई दे। आइए आगे बढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स को। देखिए, माउंट्स की ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोग्रेसिव सेटिंग यहाँ पर नज़र में आती है। तो इंसान अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ने वालों में से होता है। यहाँ पर हम माउंट्स को एनालाइज करते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट इनका दबा हुआ माउंट है। ये काफ़ी दबाव में है यहाँ तक, यानी 70-80% ये दबा हुआ माउंट नज़र में आता है। अगर आप दूसरे हाथ का भी पिक्चर शो करता हूँ तो उसमें भी ये काफ़ी बैडली अफेक्टेड माउंट है। ऑल्दो माउंट के ऊपर इस तरह का क्रॉस जरूर नज़र में आता है और ये क्रॉस थोड़ा सा इस साइड को है तो लेटर स्टेज पर ज़्यादा सक्सेस मिलती है इंसान को इनिशियल स्टेज से। जब भी माउंट इस तरह से दबा होता है तो सोशल सर्कल इंसान का ज़रूर बिगड़ जाता है या उतना दबदबे वाला सोशल सर्कल नहीं रहता है। ऐसे में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ या अपने वाइफ के साथ भी संबंध या बच्चों के साथ भी संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं और इस माउंट का उपाय आप मुझसे ले लीजिएगा। देखिए, जुपिटर का माउंट यदि अच्छा हो तो अपने सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और इंसान उसे अवेल करके तुरंत आगे बढ़ता रहता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या वर्क या प्रोफेशन में भी काफ़ी ईज रहता है। विवाह से संबंधित इश्यूज भी कम होते हैं। ऐसे में बच्चों से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं इनका सैटर्न का माउंट। ये सैटर्न का माउंट है और काफ़ी अच्छा माउंट यहाँ पे नज़र में आता है। काफ़ी सम माउंट है बीच में और जितना सैटर्न का माउंट सम हो उतना अच्छा रहता है। इतने हिस्से में उभार हम देख पा रहे हैं और इस साइड से ये जो माउंट है इधर को शिफ्टेड है, यानी गुरु का माउंट जो शिफ्टेड है शनि की तरफ। ऐसे में इंसान दूसरी पर्सनालिटी को तोल करके बात करता है। तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि ओवरऑल हमारे सोशल सर्कल को ये चीज़ अफेक्ट करती है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य के माउंट के ऊपर ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा नज़र में आती है। ये रेखा जो आपकी सूर्य रेखा को काटती है इस तरह से, ये रेखा आपका ध्यान भटकाने वाली रेखा है। यानी आपको ये ज़रूर लगेगा कि
मेरा कोई और कलीग कुछ और काम कर रहा है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या किसी और टाइप की जॉब वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि आप उस जॉब में भी होंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना इस जॉब में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैं हल्का सा इस तरह से क्रॉस का भी साइन देख पा रहा हूँ। सन माउंट के ऊपर क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में कई बार अपने पिता से भी दूरी देखी जा सकती है और अपने पुत्रों से भी दूरी आप देख पाएंगे। सूर्य रेखा आपकी इस तरह से बनी हुई नजर में आती है और इसका विस्तार काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ तक नज़र में आता है। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एरिया काफ़ी रहता है इंसान के पास। ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एरिया ज़्यादा देखा जाता है, यानी आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेट करेंगे तो हाई लेवल पर विदेशों में भी इंसान के ऑपरेशंस देखे जाते हैं ऑन हायर पोस्ट। मरकरी का माउंट है, देखिए मरकरी का माउंट ओवरऑल यहाँ से दबा हुआ माउंट है, ऑल्दो यहाँ पर ये रेखाएं बिजनेस एक्यूमेंट शो करती हैं। यहाँ पर हम एक बॉल का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। ऐसे में स्ट्रगल रहती है अपना नाम कमाने के लिए, इजीली इंसान को क्रेडिट नहीं मिल पाता। देखिए ओवरऑल ये माउंट जो है आपको उतना अच्छा रिजल्ट देने वाला माउंट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दबा हुआ माउंट है। जो इसकी कमी पूर्ति करती है वो इसकी उंगली कमी पूर्ति करती हुई नज़र में आ रही है। और यहाँ पर एक ये तिल या धब्बे का भी फॉर्मेशन देखने में मिल रहा है, जो कि अचानक से लॉस ऑफ वेल्थ को दिखाता है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बुद्धि से डिसीजन लेने हैं वो यहाँ पर अफेक्ट होते हैं जब इस तरह से ये साइंस हो और माउंट दबा हुआ हो। आइए आगे देखते हैं आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट के ऊपर इस तरह की ये रेखाएं, ये श्योरली कोर्ट केसेस को दिखाती हैं। बहुत बड़े कोर्ट केसेस नहीं, लेकिन छोटे छोटे से ये कोर्ट केसेस लगे रहेंगे। ये आपके इंटरनल मार्स का एरिया, देखिए इंटरनल मार्स पर बहुत सारी इस तरह का ये जो पैटर्न बना हुआ है ये आपका अग्रेशन दिखाता है, और ये बिगड़ा हुआ मार्स एक तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रेखा आपकी इस तरह से गिरती हुई आपकी लाइफलाइन से मिलकर के गिरती हुई नज़र में आती है। देखिए बहुत सारी रेखाएं और काफ़ी डार्क इंप्रेशंस के साथ जब ये रेखाएं आपकी लाइफ को यहाँ से काटती हुई नज़र में आएंगी तो ये डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाली रेखाएं रहेंगी। और ये आपकी इनकम को भी अफेक्ट कर रही हैं, ये आपके प्रोफेशन को भी अफेक्ट कर रही हैं, आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर रही हैं, और अल्टीमेटली हृदय रेखा तक इनका इंप्रेशन है तो इमोशनली भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। ये रेखाएं तकरीबन आपकी 37-38 साल तक की ये दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। यहाँ से इस तरह की रेखाएं हैं और ये क्रॉस बनाती हुई रेखाएं हैं। ये कुछ एक यात्रा रेखाएं हैं इसमें, और कुछ जब इस तरह से क्रॉसेस बनते हैं तो इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वो चाहे फैमिली को लेकर के हो, चाहे अपनी लाइफ को लेकर के हो, अपनी जॉब को लेकर के हो, अपनी ओल्ड एज को लेकर के हो, किसी ना किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ ये माउंट देता हुआ यहाँ पे नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं केतु का माउंट। ये आपका केतु का माउंट है। माउंट के ऊपर इस तरह से ऊपर उठने वाली रेखा ये दिखाती है कि आप एक तरह से अपने आप को बिल्डअप करना जानते हैं दोबारा से। अगर आप किसी भी स्टेप पे नीचे आ जाते हैं तो दोबारा से उठना इंसान जानता है। कुछ एक साइन बहुत अच्छे हैं आपके शुक्र स्थान के ऊपर, लेकिन शुक्र स्थान खुद ही काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में नज़र में आता है। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े ये इस तरह से फॉर्मेशन है आपके, जो कि दबाव हैं काफ़ी बड़े बड़े, 1, 2 और ये 3, एटलीस्ट 3 फैमिली मेंबर्स ऐसे ज़रूर रहेंगे जिनके साथ आपके मतभेद रहेंगे। कोशिश ये कीजिए कि मनभेद में वो कन्वर्ट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ आवर ओन फैमिली। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कुछ एक जैसे ये चिन्ह है, काफ़ी अच्छा ये चिन्ह नज़र में आ रहा है, एक तरह से फिश बनी हुई है, और ये चिन्ह जो हैं आपको बेनिफिट नहीं देंगे जब तक इस माउंट के अंदर जान ना हो। अगर फिश है तो उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी नहीं है तो वो एक तरह से बेकार है। तो यहाँ पे बिगड़ा हुआ शुक्र दिखाई देता है, इसका आप उपाय ज़रूर करें। आइए रेखाओं का एनालिसिस करते हैं। देखिए जब इस तरह से हमें क्रॉसेस मिलते हैं इस जगह पर देखने के लिए, तो लेटर स्टेज पर इंसान यानी फर्स्ट 40 ईयर्स निकालने के बाद ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू हिज अर्ली लाइफ। ये जब यहाँ पर ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, तो डेफिनेटली देखिए ये यहाँ से आपकी हार्ट लाइन को भी ज्वाइन करता है, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा प्लेस करता है। ऑल्दो ये जो मार्क है ये काफ़ी लाइट इंप्रेशन है। जैसे ही ये लाइट इंप्रेशन आपका डार्क होता हुआ नज़र में आएगा, आपको अपना घर भी बनता हुआ नज़र में आ जाएगा।
देखिए यहाँ से ये रेखा जो ऊपर को जा रही है, ये आपको अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट देती है। ये रेखा के इंप्रेशंस जो इस तरह से जाते हुए नजर में आ रहे हैं, ये आपको एम्बिशियस नेचर का बनाती हैं ये रेखाएं। ये रेखा आपका गर्डल ऑफ वीनस है। देखिए गर्डल ऑफ वीनस यहाँ से इस तरह से बनता हुआ नजर में आ रहा है। तो ऐसे में इंसान कामुक भावनाएं भी ज़्यादा रखता है, थोड़ा सा इमोशनल भी ज़्यादा होता है अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए ये हार्ड लाइन है जो कि बिल्कुल सीधी है। अपने लिए इंसान काफ़ी इमोशनल होता है। इसमें अप्स एंड डाउन्स इंसान के दिल में और दिमाग में लगे रहते हैं। ये बाइपोलर टाइप की चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, यानी एकदम से इंसान खुश होता है और एकदम से डिप्रेशन में, एकदम से खुश एकदम डिप्रेशन में। ये इस तरह के मूड स्विंग्स आपको देगा और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करता है। ऐसे में यदि शुक्र अच्छा हो तो काफ़ी बेनिफिट भी देता है, और इसके साथ ही यदि क्रिएटिव वर्क से जुड़ा हो, चाहे वो ड्रामा हो, लिटरेचर हो, या किसी भी तरह से क्रिएटिविटी से जुड़ा हो, तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला रहता है। या किसी भी तरह से किसी प्रतिभा से जुड़ा हो तो ऐसे में शुक्र का वलय काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। आइए देखते हैं हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन कितनी गहरी नज़र में आ रही है, और दूसरा ये एकदम स्ट्रेट नज़र में आती है। तो और शनि स्थान के नीचे रुकती हुई हार्ट लाइन है। ऐसे में इंसान का ध्यान पैसे की तरफ ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इमोशन। दूसरा, इमोशनल कंटेंट काफ़ी कम होता है। देखिए ये चीज़ व्यापार में या नौकरी में बड़ी अच्छी लगती है कि कोई एम्प्लॉय को आपने रखा, निकाला, जो भी डिसीजंस लिए अच्छे कठोर बन कर के ले लिए, लेकिन जब आप फैमिली में वो डिसीजंस लेते हैं तो सब कुछ डिस्टर्ब कर देती है ये लाइन। और काफ़ी गहरे इंप्रेशंस हैं ये देखिए आप, गहरे गहरे स्पॉट्स हैं इसमें। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन और अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस ये दोनों ही देखी जा सकती हैं। एक चीज़ से और आप सावधान रहिएगा, जब भी आप किसी को पैसा लेंड आउट करेंगे तो वहाँ से वापसी नहीं आएगा। तो किसी को भी पैसा अगर आप लेंड आउट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ये प्योर लॉस ऑफ मनी है। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। देखिए ब्रेन लाइन है, यहाँ से काफ़ी अचीवमेंट की रेखाएं हैं, और कुछ ये यव का साइन दिखाई दे रहा है इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चैलेंजेस इंसान ज़रूर देखता है। दूसरा, जो भी आपकी फैमिली में डिजीज़ चल रहा होगा, टाइम आने पे वो आपको आपके सामने आ जाएगा, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, इस तरह के डिजीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं। ये यहाँ से ब्रेन लाइन अगर हम बोलें तो 20-21-22 साल से आप अलग वैचारिक रूप से सोचना शुरू हुए, और इस पर भी काफ़ी देखिए गहरे इंप्रेशंस हैं और डॉटेड इंप्रेशंस हैं। ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं ब्रेन में, कहीं ना कहीं तकलीफ़ें ब्रेन में ये लगी हुई नज़र में आ रही हैं, और अल्टीमेटली ये यहाँ से सॉर्ट आउट होती है तकरीबन 50 साल की उम्र के आसपास से, और फिर ये चंद्र स्थान को देखना शुरू करती है। तो ऐसे में इमेजिनेशंस और कल्पनाएं इंक्रीज करती हैं। लेटर स्टेज पे भगवान की तरफ ध्यान भी ज़्यादा लगने लगता है इंसान का। आइए आगे देखते हैं फेट लाइन को। ये आपकी फेट लाइन है जो कि मून एरिया से स्टार्ट होती है, यानी अननोन व्यक्ति आपको सपोर्ट करते हैं, और ये इस तरह से लड़खड़ाती हुई ऊपर जा रही है। तो चेंजेस करते हुए इंसान आगे बढ़ता है, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जब आप आकर के मिलते हैं तो तकरीबन 35 ईयर्स की आपकी एज रहती है, और ये इस तरह से आपका ऊपर जाता हुआ इम्प्रेशन है। और ये जो लाइन है, इसका जो बेंड है वो टुवर्ड्स मर्करी फिंगर है। तो आफ्टर 37 ईयर्स ऑफ द एज यहाँ पर ग्रोथ देखने में मिल रही है, ईज आउट होता हुआ नज़र में आता है। ये कुछ एक चैलेंजेस रहेंगे जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे इस पर्टिकुलर एज में। ये 37-38 के चैलेंजेस हैं। इससे पहले ये आपके चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, जो कि यहाँ पर भी वही एज ग्रुप दिखाई दे रहा है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपकी स्टेज आती है वो है 55 साल की, और फिर इस तरह से आगे बढ़ती हुई रेखा नज़र में आ रही है। अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो ये स्ट्रगल के पॉइंट्स आपके नज़र में आ रहे हैं। देखिए ये पर्टिकुलरली लाइन जब इस तरह से ऊपर जाती है और शनि स्थान को जा कर के देखती है और आपकी भाग्य रेखा से मिलती है, यहाँ इस पर्टिकुलर एज में इंसान ऊपर बढ़ने की काफ़ी कोशिश करता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये ट्रायंगल भी नज़र में आ रहा है। तो ये 28-29 तक के ये ट्रायंगल्स हैं जो कि 25-26 साल की उम्र से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनता है, इस तरह से ये क्रिएट होता है। तो ये आपका 32 साल की उम्र का ये ट्रायंगल है, और इस बीच में शरीर में एनर्जी भी रहती है, घर पे खुशियाँ भी देखता है इंसान, और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। आगे देखते हैं तो ये स्ट्रगल यहाँ से शुरू होती हुई नज़र में आ जाती है। सारा फैमिली एरिया है, ये यहाँ से स्ट्रगल आती है,
और ये आपको बहुत डिस्टर्ब करती है आपकी लाइफ को, इस तरह से ये आगे बढ़ती है। जब ये लाइन आपके लाइफ लाइन को काटेगी, लाइफ में परेशानी, इनकम लाइन को काटेगी, इनकम में दिक्कत, ब्रेन लाइन को काटेगी तो मेंटल टेंशन्स, इनकम में दिक्कतें, अल्टीमेटली इसका जो इम्प्रेशन है आपकी हार्ट लाइन तक जाता है। तो ऐसे में अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस का रूप लेती है। इस पर्टिकुलर एरिया में आपको ज़रूर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहिए थी। अब आप आगे आ जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, उम्र आ जाती है आपकी 51 साल। देखिए इससे पहले जो आपने इस तरह से इन्वेस्ट किया और ये आपकी रेखा मरकरी माउंट को जा कर के मिलती है, तो इसका जो बेनिफिट अब आपको मिलेगा ये 52-53वें साल में यहाँ पर आप रीप आउट करेंगे। 52 से 53 के बीच में रहेगा। इसी बीच में यहाँ पर ये इस तरह से इम्प्रेशंस नीचे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर या फैमिली से दूर होना, देखिए सेम इम्प्रेशंस ये हैं। यहाँ पर हम 46 की एज के आसपास भी यहाँ से लूज आउट होते हुए देख पा रहे हैं। ये पूरा पर्टिकुलर एरिया और इधर से ये लाइंस का कनेक्टिविटी, ये सारा फैमिली एरिया ही दिखा रहा है। इधर से भी हम यहाँ से लूज आउट होते हुए दिखाई देंगे और इधर से भी लूज आउट होते हुए दिखाई देंगे। और इसके बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो इस तरह से ये यव बने हुए हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहने वाली है, ये लाइफ की आपकी ये स्ट्रगल बनी रहने वाली है यहाँ पर। ऑल्दो मेंटल टेंशन उतनी नहीं रहेगी जितनी इनिशियली आपने देखी है। अब आपका जो प्रश्न था कि आपने डाउन पेमेंट की हुई है और आपका घर कब तक बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मुझे ट्रायंगल बनता हुआ नज़र में आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये एज आपकी रहने वाली है 55 से 56 के बीच में, और यहाँ पर भी इस तरह के ये ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र में आते हैं जो कि ये आपको सपोर्ट करेंगे इस तरह से। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपका घर बनेगा। ऑल्दो देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि होते रहे हैं। आप घर से भी दूर, यानी पैतृक स्थान से भी दूर आकर के काम करते रहे हैं, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और शुक्र आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। देखिए इस पर्टिकुलर एज में जब आप आएंगे तो यहाँ पे शारीरिक रूप से भी आपको कष्ट रहने वाला है। दूसरा, मैं यहाँ पर चेंजेस देख पा रहा हूँ प्लेस के, तो ये 60s के आसपास आप चेंज करेंगे प्लेस को और थोड़ा सा और दूर जाते हुए दिखाई देंगे अपने पैतृक स्थान से। जो सेहत में आपको ड्रॉप्स मिलेंगे 70-72 के आसपास से मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो ये भी आपका काफ़ी चैलेंज वाला एरिया रहने वाला है 63-64 से। तो यहाँ अगर मैं प्रॉस्पेरिटी की बात करूँ तो आपको जो मेजर आगे बेनिफिट होंगे 52-53 के आसपास होने वाले हैं। जो आपका घर मकान बनने का है वो इस तरह से 55 तक ये कंप्लीट होता हुआ नज़र में आ रहा है। ये आपकी 3 रेखाएं आपको मेजरली हेल्प करने वाली हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए 60 पर चेंजेस हैं आपके प्लेस के, स्थान का परिवर्तन। तो ये था एनालिसिस आपके बारे में। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और है कि क्या मैं ओल्ड एज में भी काम करता रहूँगा, तो यस, आपको काम करना ही पड़ेगा ओल्ड एज में, क्योंकि ये रेखाएं ऊपर तक जा रही हैं और ये ओल्ड एज तक आपको काम करवाने वाली रेखाएं हैं। यस, यू हैव टू वर्क इन ओल्ड एज ऑल्सो। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करता हूँ और आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।